काशी की एक सुबह थी। गंगा के घाटों पर आरती की ध्वनि अभी अभी शांत हुई थी। सूरज की हल्की किरणें जल पर पड़ रही थीं और लोग अपने अपने कर्मों में लगने लगे थे। कोई व्यापार की चिंता में, कोई घर परिवार की भाग दौड़ में, कोई पढ़ाई नौकरी की भाग दौड़ में। पर इन सब के बीच एक अदृश्य चीज सबको एक ही धागे में बांधे हुए थी। समय, यानी काल। कोई समय के पीछे भाग रहा था, कोई समय को मार रहा था, कोई समय के हाथों पिट रहा था। किसी के लिए समय तेज दौड़ता, किसी के लिए रुक सा जाता। पर असल में न समय किसी के लिए रुकता है, न किसी के लिए तेज होता है। बदलता केवल हमारा अनुभव है। इन्हीं विचारों में डूबा एक युवक घाट की सीढ़ियों पर बैठा था। उसके चेहरे पर थकान थी। कभी न मिलने वाली डेडलाइन, अधूरे काम, अधूरी प्रतिज्ञाएं, टाले हुए सपने। उसके मन में एक प्रश्न कौंध रहा था। क्यों लगता है कि समय मेरे हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा है? क्यों मैं जो ठानता हूं वह पूरा नहीं कर पाता? क्यों कल से कह कहकर इतने साल गुजर गए? ऐसे ही उलझनों से भरे मनों के लिए एक सूक्ष्म रूप में काल भैरव की महिमा प्रकट होती है। हम आमतौर पर काल भैरव को केवल भयनाशक, रक्षक या दंडदाता के रूप में याद करते हैं, पर उनका नाम ही बताता है वे केवल भैरव नहीं, काल भैरव हैं। यानी समय के स्वामी। काल यानी समय, जो न रुके, न थके, न झुके, जो गर्भ से श्मशान तक हर सांस में बहता है। जन्म, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, सभी की डोर इसी अदृश्य काल के हाथ में है। कोई राजा हो या रंक, विद्वान हो या मूर्ख, धनी हो या गरीब, सबको एक दिन समय के सामने झुकना ही पड़ता है। पर सवाल ये है, क्या हम समय के साथ मित्र की तरह रहते हैं या शत्रु की तरह? काल भैरव का स्वरूप हमें यही रहस्य सिखाता है। उनका निवास काशी में होना कोई संयोग नहीं। काशी वह स्थान है जहां जन्म मरण का भाव सबसे अधिक गहराई से समझा जाता है। जहां लोग जीवन भर की कमाई, जीवन भर की यात्राएं, जीवन भर की साधना इसीलिए लेकर आते हैं कि अंतिम समय शांति से कटे और मोक्ष मिले। ऐसी भूमि पर समय के स्वामी का निवास होना एक संकेत है जो कि यदि तुम काल भैरव को सही अर्थ में समझ लो तो तुम समय के साथ युद्ध नहीं, संबंध बनाना सीख जाओगे। कहते हैं जो व्यक्ति लगातार काम को टालता रहता है, सुबह का काम शाम पर, शाम का कल पर और कल से का वादा हर हफ्ते दोहराता रहता है, उसके जीवन पर अविन्यस्त काल का प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसे व्यक्ति का मन कमजोर होता जाता है और डर, आलस, उलझन उसे जकड़ लेते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए काल भैरव की उपासना एक आंतरिक अनुशासन लेकर आती है। जब कोई सच्चे मन से उनका नाम लेकर कहता है, भैरव बाबा, मुझे समय का सही उपयोग करना सिखाओ, मुझे आलस और डर से बाहर निकालो, तो धीरे धीरे उसके भीतर अदृश्य रूप से कुछ बदलने लगता है। कभी कोई अवसर ठीक समय पर सामने आ जाता है, कभी कोई ऐसी घटना घटती है जो उसे जगा कर रख दे, कभी कोई संकट उसे मजबूर कर देता है कि वह अब नहीं तो कभी नहीं वाला निर्णय ले। इन सब के पीछे एक ही ऊर्जा काम करती है,
काल भैरव की शक्ति। वे केवल मृत्यु की याद दिलाने वाले देव नहीं, बल्कि जीते जी समय के मूल्य का एहसास कराने वाले भी हैं। उनके काशी निवास का एक और गहरा अर्थ है। कहते हैं कि काशी में मृत्यु भी उत्सव होती है, क्योंकि वहां मृत्यु अंत नहीं, स्वामी शिव से मिलने का द्वार मानी जाती है। काल भैरव इस द्वार के एक महत्वपूर्ण प्रहरी हैं। वे केवल यह नहीं देखते कि किसकी सांस कब तक चलेगी, वे यह भी देखते हैं कि जीव ने अपनी सांसों का क्या उपयोग किया। जिसने जीवन को केवल लालच, छल, दंभ, आलस्य में गंवा दिया, उसके लिए समय एक बोझ बन जाता है। पर जिसने सेवा, साधना, मेहनत, सच्चाई और प्रेम में अपना समय लगाया, उसके लिए काल एक मित्र की तरह मार्ग खोलता चलता है। काल भैरव की उपासना का एक सूक्ष्म लाभ यह भी बताया गया है कि वे व्यक्ति के भीतर समय स्मरण जागृत करते हैं। यानी मन में यह भावना धीरे धीरे जमने लगती है, जाहिर मेरे पास जो भी समय है वह अमूल्य है। मैं इसे बेकार के भय, शक, टाल मटोल और झूठे अहंकार में नहीं गंवा सकता। जो व्यक्ति रोज कुछ क्षण उनके सामने बैठकर सिर्फ इतना भी कह दे, प्रभु मुझे समय का सम्मान करना सिखाओ, मुझे व्यर्थ की बातों से हटाकर जरूरी कार्यों पर ध्यान लगाने की शक्ति दो, उसके जीवन में अनजाने ही सही पर एक अनुशासन उतरने लगता है। कभी वह अचानक फालतू झगड़ों से दूर होने लगता है, कभी बेवजह की आदतें जैसे जैसे छूटती हैं, कभी उसका मन टीवी, मोबाइल, आलस से हटकर किसी सार्थक काम की ओर खींचा जाने लगता है। बहुत लोगों को काल भैरव का नाम लेते ही मृत्यु की याद आती है। वे डर जाते हैं, सोचते हैं भैरव की याद तो केवल संकट में ही करनी चाहिए। पर गहराई से देखें तो वास्तव में वे हमें मृत्यु से डराने नहीं, मृत्यु की स्मृति से जीवन को संवारने की कला सिखाते हैं। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि एक दिन यह जीवन समाप्त होगा, तो हम बेकार की चीजों पर समय कम और महत्वपूर्ण चीजों पर समय अधिक देने लगते हैं। यही समझ काल भैरव की एक अनमोल देन है। इस तरह हम कह सकते हैं, काल भैरव की कृपा से भक्त को 3 बड़े लाभ मिलते हैं। भय से मुक्ति, विशेषकर भविष्य का भय, कल क्या होगा वाली चिंता धीरे धीरे कम होने लगती है। समय का सदुपयोग, मन टाल मटोल से हटकर काम पूरा करने की दिशा में बढ़ता है। मृत्यु स्मरण से जीवन बोध जीव समझने लगता है कि हर क्षण की कीमत है, और यहीं से उसका जीवन गहराई पकड़ने लगता है। काशी की उसी सीढ़ी पर बैठा वह युवक जो समय के हाथों हारा हुआ महसूस कर रहा था, जब पहली बार काल भैरव के छोटे से मंदिर में गया, तो उसे कोई चमत्कारिक दृश्य नहीं दिखा। न कोई तेज रोशनी, न कोई अनोखी आवाज, बस एक गहरा मौन था। एक कुत्ता द्वार पर बैठा था, अंदर एक उग्र पर शांत भैरव की प्रतिमा थी, और मन में एक हल्की सी आवाज,
जो करना है आज से शुरू कर। कल तो मैंने किसी को दिया ही नहीं है। यही काल भैरव का सूक्ष्म उपदेश है। समय को भगवान का प्रसाद मानकर उसका आदर करना। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कैसे काल भैरव के श्वान वाहन का एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है और कैसे यह वफादारी, जागरूकता और रात्रि रक्षा का अद्भुत संदेश लेकर आता है।